आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और कुछ दूरी पर एक केबल टावर है और भवन के शिखर यानी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है और केबल टावर के पाद से यानी फुट से बिल्डिंग का अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है, तो हमें टावर की हाइट निकालना है। इस क्वेश्चन में इसका इट्स शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है कि इस शब्द से ठीक पहले क्या आया है। तो देखो, इस शब्द से ठीक पहले टावर का उपयोग किया गया है। मेरा ठीक पहले कहने का मतलब ये है कि इसका शब्द से पहले बिल्डिंग आया है या टावर आया है। तो यहाँ पर इस शब्द से पहले टावर आया है, इसलिए हमने टावर के फुट से अवनमन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इसका शब्द से पहले दिए हुए ऑब्जेक्ट में से जिसका भी नाम होगा हम उससे एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले हमने माना लेट सी डी इज़ अ हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमने माना कि बिल्डिंग की हाइट सी डी है और सी डी हमें 7 मीटर दी हुई है। एंड ए बी इज़ अ हाइट ऑफ केबल टावर। हमने माना कि केबल टावर की हाइट ए बी है और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए डी ई 60 डिग्री है। यह है एंगल ए डी ई 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बी डी ई 45 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। हमें इस टावर की हाइट को फाइंड करना है और ए बी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए माना कि भवन की ऊंचाई सी डी है। हमने माना कि भवन की ऊंचाई सी डी है, सी डी इज इक्वल्स टू 7 मीटर तथा केबल टावर की ऊंचाई ए बी है। ये केबल टावर की ऊंचाई ए बी है। देखिए, उन्नयन कोण एंगल ए डी ई 60 डिग्री है। यहाँ पर एंगल ए डी ई 60 डिग्री है और अवनमन कोण एंगल ई डी बी 45 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। हमें इस टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है, ए बी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए एंगल ई डी बी, ये एंगल ई डी बी एंगल डी बी सी के बराबर होगा। एंगल डी बी सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल ई डी बी और एंगल डी बी सी, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। जो एंगल डी पॉइंट पर यहाँ बनेगा वही एंगल बी पॉइंट पर बनेगा। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इस टावर की हाइट को फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है और हमें डी सी की वैल्यू 7 मीटर दी हुई है। यहाँ पर हमें डी सी की वैल्यू 7 मीटर दी हुई है और डी सी इज इक्वल्स टू है ई बी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी सी इज इक्वल्स टू ई बी। तो यहाँ से ई बी की वैल्यू भी 7 मीटर होगी। तो ये हो जाएगा डी सी इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, डी सी और ई बी दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों की हाइट 7 मीटर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई बी की वैल्यू भी 7 मीटर होगी। अब हमें ए ई की वैल्यू चाहिए और देखिए कि यहाँ पर बी सी की वैल्यू ई डी की वैल्यू के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल्स टू होगा ई डी के, बी सी इज इक्वल्स टू होगा ई डी के। और ये दोनों हमें क्वेश्चन से मिले हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं बाय क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल डी बी सी को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल डी बी सी, देखिए ट्रायंगल डी बी सी में परपेंडिकुलर है डी सी, बेस है बी सी। यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें इस टावर की हाइट को फाइंड करना है। जब हमें बी सी की वैल्यू मिल जाएगी तो बी सी की वैल्यू ई डी की वैल्यू के बराबर है और जब हम इस ट्रायंगल ए डी ई को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ए ई की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल डी बी सी tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी सी अपॉन बी सी के। ये हो गया डी सी अपॉन बी सी। थीटा की जगह पर हमें 45 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी।
अब हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल DC की वैल्यू हमें 7 दी हुई है। ये देखिए DC की वैल्यू हमें 7 दी हुई है और BC की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो यहाँ पर हम BC एज इट इज़ लिख देंगे। ये हो गया BC। अब यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 मिली हुई है और इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 होगा। अब हम इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। BC का इंटू हो जाएगा 1 के साथ और 1 का इंटू 7 के साथ हो जाएगा। तो जब हम BC का इंटू 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू 7 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू 7 मिल गई और BC इज इक्वल्स टू है ED के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ED की वैल्यू भी होगी 7। तो यहाँ से हमें ED की वैल्यू भी 7 मिल गई। ये देखिए BC इज इक्वल्स टू है ED। अब हम ट्रायंगल ADE को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADE, देखिए ट्रायंगल ADE में यहाँ पर भी हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें AD की वैल्यू 7 मिली हुई है, हमें AE की वैल्यू चाहिए, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AE अपॉन बेस दिया हुआ है ED। ये हो जाएगा ED। देखिए थीटा की जगह पर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख लेंगे। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AE की वैल्यू हमें नहीं मालूम और अपॉन में दिया हुआ है ED, और अभी हमने ED की वैल्यू को 7 निकाला है और हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू AE अपॉन 7। अब देखिए इस √3 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 का इंटू हो जाएगा √3 के साथ और 1 का इंटू हो जाएगा AE के साथ। तो ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल्स टू AE। जब हम AE का 1 के साथ इंटू करेंगे तो AE ही आएगा। यहाँ से हमें AE की वैल्यू मिल गई 7√3। अब देखिए EB की वैल्यू मिली थी 7 मीटर और हमें AE की वैल्यू मिल गई 7√3 मीटर। अब क्वेश्चन में देखिए, अब हमें टावर की पूरी हाइट निकालना है, AB की वैल्यू निकालना है। तो AB इज इक्वल्स टू, देखिए AB 2 पार्ट में टूटा हुआ है, AE प्लस EB में। जब हम AE में EB को ऐड करेंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू AE प्लस EB और हमें AE की वैल्यू 7√3 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7√3 प्लस EB की वैल्यू हमें मिली है 7। ये देखिए क्वेश्चन से हमने EB की वैल्यू 7 मीटर निकाली है, तो यहाँ पर हम EB की जगह पर 7 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 7√3 प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए 7 कॉमन है, 7 दोनों में है, तो यहाँ से हम 7 को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। जब हम 7 का इंटू √3 के साथ करेंगे तो 7√3 आ जाएगा और 7 का इंटू प्लस 1 के साथ करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू मिल गई 7 इंटू √3 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं सो हाइट ऑफ टावर विल बी 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर होगी। अगर अभी तक आपने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।